नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो जुलाई 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। सबसे ज़रूरी क्या है, आपको आपके लग्नेश को देखना। लग्नाधिपति यदि मजबूत है तो पूरा जो महीना है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। क्योंकि हम दुख को भी खुशी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे अंदर वो एनर्जी लेवल होता है, हम किसी भी रोग की प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर विद्यमान होती है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे द्वितीय भाव से लेकर द्वादश भाव तक के अप एंड डाउन को झेलने के लिए हमारा शरीर, हमारा लग्न जो है वह बहुत ही बलवान होता है, हष्टपुष्ट होता है और खुशनुमा, जिसको हम कहते हैं ना कि रात हो गई है फिर भी हम रात में अपने काम को कर ले रहे हैं, दिन है फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी भी गर्मी हो। तो ठीक वैसा ही होता है जैसे अगर हमारा लग्नाधिपति बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं कि आप यानी तुला लगन वाले जातकों के लिए, यदि आप तुला लग्न के हैं या फिर तुला राशि के हैं तो आप दोनों लोग हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत ही पॉजिटिव फल राशि और लग्न दोनों जातकों को यहाँ पर मैं बताऊंगी। लग्नेश आपका अष्टम भाव में बैठा है, तो सबसे पहले जान लें कि पंचम भाव यानी शनि और बुध इस लगन के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। शुक्र सामान्य होता है क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी होता है। शुक्र जाके बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो स्त्रियों से आपको सावधानी बरतनी होगी। 28 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक वृष राशि में शुक्र की स्थिति यहाँ पर है। बीच में शुक्र मई में वक्री भी हो गया था, लेकिन शुक्र का जो स्वभाव है इसमें आपको स्त्रियों से बचना है। स्त्री सुख बहुत ही देने वाला है शुक्र यहाँ पर पूरे जुलाई के महीने में। तो यदि आप स्त्री सुख ले रहे हैं, है ना, पर स्त्री गमन कर रहे हैं, आप विवाहित हैं, तो आपको यहाँ पर बचना होगा। स्त्रियों से इस महीने में लाभ आपको मिल सकता है, हो सकता है किसी बड़ी स्त्री से आपको लाभ मिल जाए, है ना। तो व्यवसाय में भी आपको लाभ करा ही देगा शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में बैठकर। 2 अगस्त तक यहाँ पर रहेगा, तो ये आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव करेगा। द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो मंगल है और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल है। मंगल अपने से द्वादश में यानी छठे भाव में मंगल विद्यमान है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो अगर किसी फौजदारी का मामला या फिर कोई अदालती निर्णय आपका यहाँ पर चल रहा है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत संभलने की ज़रूरत है मंगल को लेकर। अचानक से कोई फौजदारी लड़ाई झगड़े इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर सकता है मंगल। वरिष्ठों से झगड़े हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका तबादला किसी अनचाही जगह पर हो जाए या फिर सस्पेंड होने के चांसेस बन जाए, या फिर बड़े पद पर हैं अचानक से छोटे पद पर आ जाए, आपका डिमोशन हो जाए ना कि प्रमोशन। तो मंगल इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा कर रहा है और मंगल एक राशि में 45 डेज विद्यमान रहता है। तो देखिए 45 दिन मंगल यहाँ पर है और मंगल की जो स्थिति है मीन में समस्त माह रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको मंगल को लेकर बहुत सावधान रहना, क्योंकि इस लग्न चार्ट के लिए मंगल शुभ नहीं होता है। द्वितीयेश और प्रबल मार्केश होता है, सप्तमेश होता है। कोई भी ग्रह अपने से जब द्वादश भाव में जाता है तो वह शुभ फल नहीं प्रदान करता है। एक चीज़ आपको देखना होगा, यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, शुक्र कर रहा है। षष्ठ भाव का स्वामी है शुक्र और अब शुक्र की ये उच्च राशि है और स्वराशि में जाकर यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा है, तो काफ़ी कुछ स्त्री से संबंधित सुख आपको यहाँ पर प्रदान कर रहा है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि आपका एजुकेशन जो है वो यहाँ पर मैटर कर सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कतें आपको यहाँ पर आ सकती हैं यदि आप तुला लगन के जातक हैं या फिर तुला राशि के हैं। एक बड़ी चीज़ देखिए, आपकी 1 जुलाई को चंद्रमा तुला राशि में रहेगा, तो एक सामान्य सा आपका तुला राशि में दिन रहेगा। काफ़ी कुछ संतोषजनक स्थिति यहाँ पर चंद्रमा बनाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा देखिए 10वें भाव का स्वामी है। दशमेश का लग्न में रहना काफ़ी 19 साढ़े 19 डिग्री चंद्रमा चल चुका है, तो लग्न में यानी 1 जुलाई को चंद्रमा आपके लग्न में रहेगा। 2 और 3 जुलाई को वह 2nd हाउस में रहेगा, तो आपके लिए यहाँ पर चंद्रमा पॉजिटिव करेगा। अगर आप कोई काम सोच रहे हैं तो फटाफट आप अपने काम को कर डालिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में चंद्रमा आपको रखेगा। आपके काफ़ी मित्र मिलेंगे, है ना। सोचा हुआ काम चंद्रमा पूरा कराएगा और साधारण सा 2 दिन आपका यानी 2 और 3 तारीख यहाँ पर बीतने वाला है। चंद्र ग्रहण लग रहा है 5 जुलाई को, तो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण की स्थिति आपको यहाँ पर देखने के लिए उपछाया चंद्र ग्रहण का निर्माण हो रहा है। और आप देखें कि 5, 6 और 31 तारीख को केतु और गुरु के साथ चंद्रमा यहाँ पर
विद्यमान होगा। 5 जुलाई को केतु, चंद्रमा और बृहस्पति, और 31 जुलाई को भी चंद्रमा केतु गुरु के साथ यहाँ पर संबंध बनाएंगे। तो चंद्र ग्रहण जो लग रहा है उसमें आपको मन स्थिति जो है आपकी थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। यहाँ पर आपके जो पराक्रम है, क्योंकि केतु तृतीय भाव में बैठकर धन का आगमन कराता है। केतु यहाँ के लिए पॉजिटिव है चूंकि धनु राशि में बैठा है, और बृहस्पति शनि दो बड़े ग्रह जो हैं वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य उसका स्वामी है जिसमें वह विद्यमान है, और सूर्य आपके लग्न चार्ट के लिए लाभेश है। तो यहाँ पर आपको लाभ भाव यानी शुक्र एकादश भाव का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मंथ के स्टार्टिंग में शनि को 3 रेखा मिल रही है, और मंथ के लास्ट में शनि को 4 रेखा मिल रही है। तो शुरुआती जो दौर है शनि का वो आपके लिए जुलाई का महीना पॉजिटिव, उतना पॉजिटिव नहीं होगा जितना कि लास्ट मंथ में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। फिर बृहस्पति आपका स्टार्टिंग में 4 रेखा का है, यानी 5-6 तारीख को वह 4 रेखा का है, और उसके बाद मंथ के लास्ट में 5 रेखा का हो गया है बृहस्पति। तो काफ़ी शुभता आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। आप देखें कि बृहस्पति इनके 6ठे भाव का स्वामी है और आपके तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव में यदि बृहस्पति आपके विद्यमान है केतु के साथ, तो केतु की स्थिति जो है वह धन प्राप्ति वाली बनाएगा। तो अचानक से कोई कंडीशन इस तरह की बन सकती है, क्योंकि फाइनेंस के कारक बृहस्पति के साथ केतु देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा सावधान जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो यहाँ पर रहने की जरूरत है। गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, और आप देखें कि शनि से षष्टक योग सूर्य और बुध यहाँ पर बना रहे हैं। आप देखें 1 2 3 4 5 6, और इस भाव से अष्टम भाव में शनि विद्यमान है, सूर्य से बना रहा है। ठीक है, सूर्य से षष्टक योग बन रहा है, और प्लस बृहस्पति से भी सूर्य का षष्टक योग इस महीने में विद्यमान है। तो बृहस्पति और सूर्य के ही नक्षत्र में, यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बृहस्पति भी है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही शनि भी है, और दोनों का जो स्वामी है वह सूर्य है, और सूर्य से ही दोनों बड़े ग्रह षष्टक योग बना रहे हैं। यानी 30 जून से गुरु वक्री होकर धनु राशि में बैठा हुआ है, और बृहस्पति की जो स्थिति है समस्त माह वक्री रहेगा। 14 सितंबर को ये फिर मार्गी होगा, और शनि मकर राशि में 29 सितंबर को मार्गी होगा। 29 सितंबर तक यहाँ पर वक्री स्थिति में रहने वाला है, वक्र स्थिति। तो एकादश भाव सूर्य नक्षत्र का स्वामी है, तो लाभ पर बहुत ही इफेक्ट डालेगा। बृहस्पति इस लग्न चार्ट के लिए बहुत शुभ नहीं है, तो आपको आमदनी से ज़्यादा आपके खर्चे करवाएगा। ठीक है, भाइयों से हो सकता है कि झगड़े हो जाएं, अचानक से स्थिति आपके यहाँ पर बन सकती है। भाग का उतार चढ़ाव आपको जुलाई के महीने में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और नौकरी हो सकता है छूट जाए, या फिर व्यवसाय बंद करने की स्थिति आ जाए। ये कंडीशन बृहस्पति, केतु और चंद्रमा यहाँ पर आपको प्रदान कर रहा है। लेकिन अगर आप छात्र हैं तो परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे, ये शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है। और अगर आप महिला हैं, बच्चा कंसीव कर रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, जिसमें कि गर्भपात की स्थिति चंद्रमा, केतु और बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठकर बना रहा है। ठीक है, लेखन का कार्य अच्छा करेंगे। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनको जब तक आप प्रसन्न नहीं करेंगे, आपको मनोनुकूल फल यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा मित्रों। फिर आप देखें कि बृहस्पति 2 भावों का स्वामी है, 6ठे भाव का स्वामी है और आपके तृतीय भाव का स्वामी। फिर शनि की स्थिति, शनि वक्री है, मकर राशि में है। मकर राशि में मैंने अपने पहले वीडियोज में भी बताया है मित्रों कि उत्पात करता है, यानी वृष राशि मकर राशि में बहुत शुभ शनि नहीं माना जाता है। और आप देख रहे हैं कि जब वह 24 जनवरी से जब से उसने ट्रांजिट किया है मकर राशि में, एक अजीब सी स्थिति पूरे विश्व में आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसको हम उत्पात की स्थिति कहते हैं, है ना। कोरोना वायरस को लेकर हम पूरा विश्व जो इससे जूझ रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान देना, आपके लग्नेश पर ध्यान देना, यानी शुक्र को आप अपने मजबूत करिए, तब जाके इम्यून सिस्टम जो है वह आपका मजबूत होगा और रोगों से लड़ने की क्षमता आपको मिलेगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिससे कि आप किसी भी परिस्थिति से 2-4 कर सकते हैं और बहुत ही बारीकी से उससे निकल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताएंगे कि शनि पंचमेश है और आपका चतुर्थेश है। पंचमेश और चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही विद्यमान है शनि, और शनि बहुत शुभ होता है, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है शनि, तो और वक्री होकर बैठा है। आपके 10वें भाव पर प्रभाव डाल रहा है, सूर्य के ही नक्षत्र में है उत्तराषाढ़ा, और सूर्य
को वह पूर्ण दृष्टि से देख भी रहा है। तो पिता पुत्र एक दूसरे को जब देखते हैं तो वो नुकसान नहीं करते हैं मित्रों। आप ये समझ लीजिए कि जब हम वेद देखते हैं अपने गोचर के वीडियोज़ में, तो शनि और सूर्य जो है वो कभी भी एक दूसरे को आपस में जब देखते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। शनि आपकी जायदाद को बढ़ाएगा। हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, प्रॉपर्टी लेने के चांस यहाँ पर बन रहे हैं। व्यवसाय में आपको फ़ायदा कराएगा शनि यहाँ पर। किसी लेकिन रिश्तेदार की डेथ हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद उसका वारिश आपको हो सकता है कि मिलने के चांस हो जाएं। उसके पैसे, उनके मकान, ये सारे चांसेस आपको हो सकता है बड़े मात्रा में धन मिलने के चांस बन जाए। आपके बड़े बड़े काम यहाँ पर जुलाई के महीने में शनि कराएगा। वैसे शनि आपको सितंबर तक 4th हाउस में वक्री होकर रहेगा। 29 सितंबर लगभग, 29 सितंबर तक रहेगा और 29 सितंबर को फिर वो मार्गी होगा। तब तक आपकी जो एक गति है वो स्लो हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके इन सब कामों को शनि धीरे धीरे कराएगा। यदि आप नौकरी पेशे में हैं तो पेंशन मिलने की पूरी आशंका और बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी। तबादला होकर तरक्की हो सकती है, ये कंडीशन शनि यहाँ पर आपको बता सकता है। और 36वां वर्ष यदि आपने पूरा कर लिया है तो समझ लीजिए कि भाग्योदय की शुरुआत हो गई और शनि बहुत पॉजिटिव यहाँ पर आपको आपके लग्न चार्ट में तुला लगन के हैं तो प्रदान करेगा। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, शनि का जो ट्रांजिट है वह तुला लगन में 4th हाउस में है। यानी अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो 4th स्थान की ढैया आपकी चल रही है। अगर आप तुला लगन के हैं तो शनि का प्रभाव 4th भाव में आपको देखने के लिए मिलेगा और वह आपको प्रभावित कर सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि बाकी ग्रह जो हैं वो आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति प्रदान करेंगे, लेकिन शनि आपको यहाँ पर पॉजिटिव करेगा, ठीक है। अब देखना है आपको कि सूर्य की स्थिति क्या है। अब बृहस्पति को मैंने बता दिया, आपको मंगल बता दिया, तो बुध है। बुध आपके भाग्येश और भाग्य स्थान में ही राहु और सूर्य के साथ यहाँ पर विद्यमान है, ठीक है। तो मिथुन राशि में ही राहु उच्च का माना जाता है। सूर्य, राहु और बुध, केतु, चंद्रमा और बृहस्पति धनु में आएंगे। 5 और 6 तारीख को यहाँ पर जब ग्रहण दोष लगेगा, उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा, तो यहाँ पर आपको ये स्थिति देखने की मिल रही। राहु यहाँ पर जब 9वें भाव में बैठेगा तो कुछ ना कुछ इधर उधर से आपको पाप कर्म में रद्द कराएगा, ठीक है। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर बहुत देखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु और बुध अस्त है। 11 तारीख तक, 11 जुलाई तक बुध की स्थिति यहाँ पर अस्त है। तो 11 जुलाई को फिर वह उदय होगा, लेकिन वक्री स्थिति में ही बुध रहेगा। तो आपका भाग्येश और आपका व्ययेश यहाँ पर वक्री होकर बैठा है और पूरे महीने बुध यहाँ पर आपके बैठने वाला है। 2 अगस्त को कर्क में वो जाएगा, लेकिन 2 अगस्त तक बुध भाग्य स्थान में ही बैठा है। तो भाग्येश अगर भाग्य स्थान में बैठा है तो ये पॉजिटिव स्थिति है। और एकादशेश सूर्य भी यहाँ पर 16 जुलाई तक रहने वाला है। 16 जुलाई से वह मूव करेगा और आपके 10वें भाव में जाएगा, कर्क राशि में, अपने मित्र की राशि में जाएगा। तो ये स्थिति बड़ी ही अच्छी सूर्य यहाँ पर बना रहा है। बुध की स्थिति यदि 9वें भाव में है, भाग्येश 9वें भाव में है, तो आपको भाग्य का प्रबल योग मिल रहा है, ठीक है। आप देखिए कि 2 बड़े जो शुभ ग्रह हैं, शनि और बुध, आपके शनि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर स्वराशि में बैठा है, तो ये पॉजिटिव है। बट फिर भी तुला राशि वालों पे जो ढैया की स्थिति है, उसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर भी प्रभाव शनि 4th भाव में बैठकर प्रदान करता है। तो शनि का थोड़ा उपाय कर लें आप, ठीक है, तो आपके लिए शनि शुभ करेगा। सुंदरकांड का पाठ कर लें तो शनि आपके लिए, क्योंकि वक्री है तो थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में इधर उधर कर सकता है। बुध आपके 9वें भाव में भाग्येश सूर्य के साथ यहाँ पर बैठा है, लेकिन सूर्य के साथ राहु बैठने की वजह से पितृदोष यहाँ पर पितृदोष का निर्माण कर रहा है। तो आपको, अब चूंकि बुध बहुत शुभ है तो लेखन का कार्य आपका करा सकता है। यदि आप प्रेस से रिलेटेड काम करते हैं, आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये स्थिति बड़ी ही अच्छी है। 11 तारीख के बाद से बहुत ही शुभ स्थिति आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या फिर लिख चुके हैं, उसे पब्लिश करा लीजिए, तो इसके लिए समय बहुत अच्छा है। बिक्री बहुत तेज़ी से कराएगा ये जो समय है। विवाह और संतान के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। व्यवसाय के लिए तो सामान्य रहेगा, सामान्य सी स्थिति रहेगी, लेकिन अगर आप शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए सोच रहे हैं तो फटाफट जल्दी से लगा दीजिए, क्योंकि बुध 11 तारीख के बाद से आपको यहाँ पर शुभता प्रदान करने के लिए आ रहा है। और बुध आपको
आपके हैंड में, हाथ में पैसे भी रहेंगे। ऐसा होता है ना, हैंड टू माउथ, लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है, लेकिन नहीं, इस महीने में बुध आपको पैसे प्रदान करेगा। सूर्य की स्थिति 2 भाव में है। सूर्य 16 जुलाई तक यानी बुध के साथ विद्यमान है। और अब राहु देव जो है ना, यहाँ पे थोड़े थोड़े गड़बड़ सड़बड़ से काम 9वें भाव में बैठकर कराते हैं, क्योंकि 9वां भाव जो है वो धर्म का भाव है, पिता का भाव है, तो धर्म से आपको विमुख करेगा, है ना, पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा। तो ये स्थिति सूर्य यहाँ पर राहु के साथ प्रदान करेगा। और बुध की भी स्थिति यहाँ पर है। तो अब सूर्य को देखिए कि सूर्य जब 9वें भाव में होगा और आपका एकादशेष है, तो विदेश यात्रा के लिए आप जा सकते हैं। ये स्थिति आपके यहाँ पर बना सकता है। और सामान्य से अच्छा समय आपका यहाँ पर रहने वाला है। हाथ में पैसा रहेगा, लेकिन फिर भी आप अगर अपने भाग्य के लिए भाग्योदय की आशा कर रहे हैं तो थोड़ा सा विलंब करा सकता है राहु बैठकर यहाँ पर। बाकी अगर आप जल देते हैं, सूर्य का उपाय करते हैं, तो आपके काम जो है वह सफल हो जाएंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके 10वें भाव में आ जाएगा। 10वें भाव में सूर्य की स्थिति बड़ी ही अच्छी होती है आपके राजपक्ष के लिए, और वो भी चंद्रमा के घर में विद्यमान है सूर्य मंथ के लास्ट तक। तो आप सोचिए कि क्या कर सकता है, सम्मान दिला सकता है, आपको तरक्की करा सकता है सूर्य, ठीक है। अच्छे अच्छे कामों में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पे सफलता जुलाई 2020 में सूर्य आपको प्रदान कर सकता है। आपकी बहुत ही बुद्धि तीव्र होगी और शुभ काम की तरह आप अग्रसर होंगे। तो यदि आप पिता से झगड़ा कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही नेगेटिव है। नौकरी में यदि कष्ट हो रहा है तो भी आपको सूर्य को यहाँ पर पॉजिटिव करना है, सूर्य को जल देना है, रोली और खड़े चावल डालकर, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो 10वें भाव का जो स्वामी है वह आपका चंद्रमा है। तभी आपको राज्य पक्ष से, आपके कार्यक्षेत्र में वह आपको सफलता प्रदान कर सकता है। तो ये देखना है आपको मित्रों की जो वक्री होकर बृहस्पति और सूर्य जो हैं शनि जो है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और दोनों का स्वामी सूर्य है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपको क्या करना है, अपने सूर्य को करना है, प्लस शनि के लिए भी आपको छाया दान करना है। अगर आप छाया दान करते हैं तो चतुर्थ भाव के शनि का यहाँ पर शुभता आपको प्राप्त होगी। क्योंकि आप देखिए कि शनि जो है वह राहु से भी सदष्टक योग बना रहा है, बुध से भी सदष्टक बना रहा है और सूर्य से भी 16 तारीख तक सदष्टक योग बना रहा है। तो सदष्टक योग बनाना यानी आपके कार्यों में बाधा आना, प्रॉपर तरीके से जो भी आपने सोच रखा है उसमें आपको एक रुक रुक के रिजल्ट देना। तो अगर आप उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो ये रहा मित्रों हमारे पूरे मंथ का प्रेडिक्शन। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।